बहुत अरसा पहले जब जमीन पर इंसानों की बस्तियों का आगाज हो रहा था और सल्तनतों के जाहो जलाल का हर तरफ शोहरा था, एक सरसब्ज व शादाब रियासत में हुक्मरानी की जा रही थी। वो रियासत जो अपनी अजमत व शान में बेनज़ीर समझी जाती थी। यहाँ की नहरें बहती थीं, दरख्तों के साए में चहचहा रहे परिंदे फिजाओं में खुशबू के संग गाते थे और बाजारों की रौनक में हर तरफ खुशी का माहौल था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम फरमान था। वो एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पे जाना जाता था, मगर उसकी जहानत और अक्लमंदी का शोहरा भी दूर दूर तक था। रियाया उसे हिकमत का खजाना और इल्म का समंदर मानती थी, लेकिन फरमान का दिल हमेशा इस बात से मगमूम रहता था कि लोग उसे एक ताकतवर हुक्मरान तो समझते हैं, मगर उसकी दानिशमंदी को वो मकाम नहीं देते जिसका वो खुद मुस्तहिक था। फरमान के महल की शान व शौकत अपनी मिसाल आप थी। महल के बुलंद मीनार जो आसमान से बातें करते हुए दिखाई देते और सोने चांदी से आरास्ता दरवाजे उसकी अजमत का मजहर थे। महल के अंदर की दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई और संगमरमर के चमकदार फर्श इसके शाहाना वकार को और बढ़ा देते थे। महल के बागात में रंग बिरंगे फूल खिलते, जिनकी खुशबू हवा में घुलकर दूर दूर तक फैल जाती। चश्मों और नहरों से इन बागात की आबपाशी के साथ एक अजीब सी दिलकशी पैदा करती थीं। हर रोज फरमान इन बागात में टहलते हुए अपनी सल्तनत के बारे में सोचता। उसके जहन में एक ही सवाल था कि क्या मैं वो निशान छोड़ पाऊंगा जिससे मेरी हिकमत और इल्म की मिसाल तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो। एक दिन फरमान ने एक फैसला किया। उसने दरबार में एक ऐलान किया। दरबार में सब कुछ हस्बे मामूल सजाया गया था। कालीन बिछे थे, पर्दे सुनहरी रंग में लहरा रहे थे और ऊद की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। लेकिन फरमान की आंखों में एक अज़्म था जो आज के दिन को खास बना रहा था। आज मैं एक ऐसा हुक्म जारी करता हूं जिसमें मेरी सल्तनत के हर फर्द को अपनी अक्ल और दानिश का इम्तिहान देने का मौका मिलेगा। जो कोई भी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे दरबार में लाएगा, मैं उसे अपने खजाने से इनाम दूंगा। चाहे वो सोना हो या जमीन, सब कुछ उसका होगा। इस ऐलान ने पूरे दरबार में हलचल मचाई। दरबारी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और हर शख्स अपनी अक्ल आजमाने के लिए सोच में डूब गया। खबर सल्तनत के गोशे गोशे में फैल गई और लोग अपनी अक्ल व दानिश का इम्तिहान देने निकल पड़े। किसान पहाड़ों में नायाब जड़ी बूटियां तलाश करने गए, ताजिर दूर दराज ममालिक से कीमती जवाहरात लाने निकले और शिकारी जंगलों में ऐसे परिंदे पकड़ने की कोशिश करने लगे जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। कुछ दिनों बाद लोग एक एक करके बादशाह के दरबार में पहुंचने लगे। एक शख्स नायाब हीरों के साथ आया जिनकी चमक देखकर दरबारियों की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। दूसरे ने एक ऐसा परिंदा पेश किया जिसके परों में कोसो कज़ा के रंग छुपे हुए थे, और एक ने एक खुशबूदार पौधा पेश किया जिसे कहा जाता था कि इसकी खुशबू फिजा को मुअत्तर कर देती है। एक दिन बादशाह के दरबार में एक और शख्स आया। उसका लिबास बहुत सादा था। उसकी आंखों में सुकून और हाथों पर मेहनत के निशान थे। दरबार में मौजूद लोग उस पर हंसने लगे और कहा, ये भला क्या कीमती चीज लाया होगा। लेकिन वो शख्स खामोशी से बादशाह के कदमों में एक छोटी सी थैली रखाया। सब दरबारियों की नजरें उस थैली पर मरकूज हो गईं। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? ये किस तरह की चीज है? वो शख्स उसके सामने झुककर बोला, जहां पना ये वो चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती है। उसने थैली खोली और उसमें से एक जानवर की कटी हुई जबान निकाली। दरबार में हलचल मच गई। लोगों ने हंसते हुए कहा, यह क्या बेवकूफी है। कुछ दरबारियों ने कहा, यह तो गुस्ताखी है। लेकिन वो शख्स सुकून से खड़ा रहा और बादशाह की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, जहां पना, यही वो जबान है जो इंसान को इज्जत देती है। यही वो जबान है जो मोहब्बत के रिश्ते जोड़ती है और दिलों में सुकून पैदा करती है। वो शख्स मुस्कुराता रहा और कहा, अगर जबान ना हो तो इंसान के जज्बात कभी जाहिर ना हो सकेंगे। यही वो जबान है जो इंसान को शोहरत देती है और इसी जबान के जरिए इंसानों के दिल जीते जा सकते हैं। इसके बगैर दुनिया की कोई दौलत नहीं काम आ सकती। बादशाह गौर से उस शख्स की बातें सुनता रहा और पहली बार उसे लगा कि ये मामूली सा शख्स जो नजर आ रहा है शायद हकीकत में कुछ बहुत बड़ी बात कह रहा है। उसने गुस्से के आलम में कहा, ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया, मगर अब तुम्हें मेरी सल्तनत में सबसे बुरी चीज लानी होगी।
ताकि मैं तुम्हारी अकल की हकीकत जान सकूं। वो शख्स खामोशी से दरबार से रुखसत हो गया, लेकिन बादशाह के दिल में एक सवाल उठा जो कई दिनों तक उसे बेचैन करता रहा। वो सोचता रहा कि आखिर वो शख्स सबसे बुरी चीज क्या लाएगा। कुछ दिन गुजर गए और सल्तनत भर में उस शख्स की बातें चल पड़ी। हर तरफ लोग इस बात पर तजस्सुस में मुब्तला थे कि वो शख्स आखिर क्या पेश करेगा। बादशाह खुद भी परेशान था। दिन रात वो इसी सोच में डूबा रहता था। कभी अपने बाग में टहलते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता, क्या ज़बान ही सबसे बुरी चीज हो सकती है। कई मुशीरों और दरबारियों से उसने सवाल का जवाब पूछा, लेकिन कोई भी उसे मुतमईन न कर पाया। कुछ कहते थे कि सबसे बुरी चीज जंग है, क्योंकि जंग बेशुमार जानें ले लेती है। कुछ का कहना था कि जुल्म सबसे ज्यादा बुरा है। लेकिन बादशाह के जहन में वो शख्स की बातें गूंजती रहीं, यही जबान है जो सबसे कीमती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। बादशाह का दरबार सज चुका था और हर शख्स की नजरें दरवाजे की तरफ मरकूज हो गई थी, ताकि वो आम शख्स क्या वाएगा। चंद लम्हों बाद वही शख्स दरबार में आया। इस बार भी उसका लिबास सादा था और चेहरे पर सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर बादशाह के कदमों में एक छोटी सी थैली रख दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से और तजस्सुस के मिले हुए लहजे में कहा, अब बताओ इस थैली में क्या है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो गुस्से में बोला, क्या तुमने मेरी सल्तनत और मेरे हुक्म का मजाक बनाया है? मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे बुरी चीज लाओ और तुम फिर वही जुबान उठा रहे हो। क्या तुम समझते हो कि बादशाह को धोखा दिया जा सकता है? वो शख्स सुकून से खड़ा रहा और नर्म लहजे में बोला, जहांपना, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब भी यही जबान है। जिस तरह जबान सबसे कीमती है, उसी तरह ये सबसे बुरी भी है। यही जबान है जो दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ देती है। यही जबान है जो मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। यही जबान है जो इंसान को इज्जत की बुलंदियों से गिराकर जिल्लत की पस्तियों में धकेल देती है। यही जबान है जो ऐसे जख्म देती है जो किसी तलवार या चाकू के वार से भी ज्यादा गहरे और देर पा होते हैं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। वो उजरा जो पहले हंस रहे थे, अब सर झुकाकर सोच में पड़ गए। दरबारी जो इस पर तनकीद कर रहे थे, वो भी अपनी जुबानों को याद करने लगे कि कितनी बार उनकी जुबान ने दूसरों को दुख दिया। बादशाह की आंखों की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई और उसके दिल में एक चुभन सी पैदा हुई। वो सोचने लगा कि क्या वाकई जुबान सबसे बड़ी नेमत भी है और सबसे बड़ा अजाब भी। वो शख्स आगे बढ़कर बोला, जहांपना, दौलत, खजाने, हीरों, जवाहरात सब फानी है। इनकी कीमत है, लेकिन इनकी हद भी है। मगर जबान की ताकत बेहद है। उसके एक नरम बोल से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और एक कड़वे बोल से दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। जबान ही इंसान को इंसानों के करीब करती है और जबान ही फासले बढ़ाती है। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि सल्तनतों के दरमियान जंगे तलवार से नहीं बल्कि जबान से शुरू होती हैं। एक गलत बात, एक सख्त जुमला हजारों जानें ले लेता है। ये सुनकर बादशाह देर तक खामोश रहा। दरबार के सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे पर गुरूर की परछाई अब धुंधला चुकी थी। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद इस आम आदमी की बात उसकी सारी दानिश से बढ़कर है। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तू दुरुस्त कहता है, जुबान ही सबसे कीमती और सबसे बुरी है। मैंने आज एक नया सबक सीखा है। ये कहकर बादशाह ने अपने वजीरों और रियाया की तरफ देखा और कहा, याद रखो, जुबान को काबू में रखना सबसे बड़ी दानाई है। यही इंसान की असल पहचान है। दरबार में सुकून था, मगर हर दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ा जा चुका था। बादशाह ने उस दिन दरबार बर्खास्त किया तो वो मामूल के बरक्स सीधा अपने कमरे में ना गया, बल्कि बाग के लंबे रास्तों पर अकेला चलता रहा। रात की हवा में ठंडक थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक हलचल मची हुई थी। वो बार बार उस शख्स के अल्फाज दोहराता रहा, जबान ही सबसे कीमती है। मुंह सोचता रहा कि क्या वाकई ऐसा है? क्या मेरी अपनी जुबान ने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? उसे याद आया कि कई बार वो गुस्से में रियाया पर सख्त अल्फाज कह चुका है, कई बार वजीरों को जलील कर चुका है और कई बार अपने बेटे तक को डांट कर उसके दिल को तोड़ चुका है। इन यादों ने उसका दिल बोझल कर दिया। अगले दिन
बादशाह ने दरबार में वजीरों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए मिसालें जमा करो। देखो रियाया के दरमियान ज़बान के अच्छे और बुरे असरात कहाँ-कहाँ ज़ाहिर हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सच्चाई सिर्फ एक फ़लसफ़ा है या हकीकत भी। वजीरों ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, जैसा हुक्म हो। चंद दिन बाद वजीरों ने मुख्तलिफ वाकयात बादशाह के सामने रखे। एक वजीर ने बताया, जहां पना, गांव के एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक नर्म जुमले से दो दुश्मन खानदानों के दरमियान कई बरस पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी। वो दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन बुजुर्ग ने कहा, क्या आप इस दुश्मनी को जिंदगी भर अपने दिल में रखते रहना चाहते हैं या इससे आगे बढ़ना चाहते? दूसरे वजीर ने कहा, लेकिन जहां पना, इसके बरक्स एक और गांव में एक शख्स की सख्त जबान ने फसाद बर्पा कर दिया। सिर्फ एक जुमला कहकर उसने दो भाइयों के दरमियान नफरत डाल दी। वो भाई जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। उनके घर उजड़ गए और गांव का सकून तबाह हो गया। ये भी जबान का असर था। बादशाह ने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि वाकई ज़बान के अच्छे और बुरे असरात हर तरफ फैल चुके हैं। वो मज़ीद देखना चाहता था, लिहाजा उसने अपने लिबास में तब्दीली की और एक आम आदमी की तरह शहर और गांव की गलियों में घूमने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक मजदूर सख्त मेहनत के बाद थका बैठा था। अचानक एक शख्स उसके करीब आया और कहा, अल्लाह तेरे हाथों में बरकत डाले, तू अपनी मेहनत से रिस्क कमाता है। ये सुनते ही मजदूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हासिल कर लिया हो। बादशाह ने महसूस किया कि सिर्फ एक जुमले ने उस थके हुए दिल को खुशी से भर दिया। दूसरे दिन उसने एक और मंजर देखा। जब एक बेटी पानी भरने जा रही थी तो एक औरत ने तंजिया कहा, तेरी किस्मत में खुशी कहाँ, तुम हमेशा गम ही उठाओगी। ये सुनते ही उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल अफसुर्दा हो गया। उसने अपने दरबार में एक फरमान जारी किया कि अब से सल्तनत में ज़बान के अच्छे इस्तेमाल को फौकियत दी जाएगी। हर मदरसे में बच्चों को यह सबक पढ़ाया जाएगा कि ज़बान अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी अमानत है। बाजारों में मुनादी करने वाले ये ऐलान करते, अच्छे बोल सदका हैं और बुरे बोल सहर हैं। अपनी ज़बान का ख्याल रखो। शुरू में लोगों को ये सब अजीब लगा और कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि बादशाह अब ज़बान की बातें करने लगा है। मगर वक्त गुजरता गया तो लोग इस तब्दीली के असरात देखने लगे। जहां पहले बाजारों में गाली गलोच और लड़ाइयां आम थीं, वहां अब लोग एक दूसरे से नरमी से बात करने लगे। जहां पहले घरों में तलखी और झगड़े होते थे, वहां अब इज्जत और मोहब्बत बढ़ने लगी। ज़बान की ताकत आहिस्ता आहिस्ता सब पर जाहिर होने लगी। बादशाह भी खुद बदल गया। वो अब अपनी रियायत से नरमी से पेश आता, वजीरों से इज्जत से बात करता और अपने बेटे से शफकत के अल्फाज कहता। लोग हैरान होते कि ये वही बादशाह है जो पहले गुरूर में सख्त बातें करता था, मगर अब वो उनके दिलों को जीत रहा था। रियाया उसे पहले ताकतवर समझती थी, मगर अब वो उसे हकीम भी मानने लगी थी। कुछ अरसे बाद वही आम सा शख्स जो जुबान लेकर आया था, दोबारा बादशाह से मिला। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, आज मैं तुझे मानता हूं। तूने मुझे वो सबक दिया है जो मेरी सारी किताबें, मेरी सारी फतूहात और मेरे सारे खजाने भी ना दे सकते। वाकई जुबान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी है। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, जहां पना, असल दाना वही होता है जो अपनी जुबान पर काबू पाए। जुबान काबू में हो तो सल्तनतें भी आबाद रहती हैं और दिल भी। बादशाह ने फैसला किया कि अब वो अपनी रियाया को सिर्फ दौलत और ज़मीन नहीं देगा, बल्कि उन्हें ज़ुबान के अच्छे इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। और यही सबक नस्ल दर नस्ल उस सल्तनत में चलता रहा। यूं वो सल्तनत सिर्फ ताकत और ख़जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिकमत और अखलाक की वजह से भी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ के लोग नर्म ज़ुबान वाले हैं, यही इनकी असल दौलत है।